कमी है, जो पूर्णता चाहिए वो नहीं है, कसर है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक विषय में होड़ नहीं हो पाता है। स्वयं समझो, इसीलिए कठिन कहा जाता है। लेकिन इतना तो समझो कि चित्त की स्थिरता, चित्त की शांति सबसे बड़ा सुख है। और ये तभी होगा जब अपने मन को निर्मल कर लोगे। मन को निर्मल करने का काम करो। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मोर को फूले फले लगाए। एक मन को साध ले, सब साध गए। साधने मतलब है वश में करना। मन को वश में कर लिया, सारा संसार वश में हो गया। और एक मन बह गया, सब बेकार हो गया। सबको साधने लगे, सबको वश में करने लगे। सब वश में हो ही नहीं सकता है, मन वश में हो सकता है। मन वश में हो जाए, सब वश में हो गया। और वश में नहीं करते हैं, सबको वश में करने चलते, और सब वश में होगा नहीं। तो अंत में दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। मन तो वश में नहीं किए और बाहर वाली चीज वश में होने वाली नहीं, दोनों दिन से गए। वह समझदार है जो दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की अपेक्षा अपने पर अधिकार करता है। दूसरे पर अधिकार करना हिंसा है। दूसरे पर अधिकार करने की चेष्टा न करो। विवेकवान किसी पर अधिकार नहीं करना चाहता, वो अपने पर अधिकार करता है। और जो अपने पर अधिकार करता है वो विश्व विजयी हो जाता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि बैठो और कुछ न सोचो, अंदर की वार्ता बंद हो जाए। बाहर से तो मौन हो जाओ, भीतर भी मौन हो जाओ। वो भीतर मौन होना वही कठिन है, लेकिन कठिन न समझो, करो, उल्टा पलटा करो, धीरे धीरे सीधा भी होगा। मुझे एक घटना याद आती, बिल्कुल बचपन की। जब मैं स्कूल में पढ़ने गया तो एक बनिया का लड़का है, तो उसकी बुद्धि मोटी है। पाटी पर उस समय लिखा जाता था, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी घोर करके, खड़िया मिट्टी रहती थी, खड़िया मिट्टी घोर करके और कलम बना करके सीटे का, उसी से पाटी पर, लकड़ी की पाटी पर लिखा जाता था। तो हम लोग एक बार पाटी घोटें और लिखें और दिखा दें बस। और 3 बार घोटे और 3 बार लिखे। मेहनती खूब रहे, लेकिन एक अक्षर नहीं रहे, सब गोल 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 करें। और जब ले जाए तो हम लोगों को मौलवी साहब पढ़ाए। मौलवी साहब पूरे देवता हैं, बहुत सज्जन थे। और इसीलिए वहीं वह शुरू किए पढ़ाना, वहीं हेड मास्टर हुए, वहीं से मुक्त हुए। तो मौलवी साहब पास ले जाए, मौलवी साहब तो कहे हाँ ठीक है। मौलवी साहब कहें ठीक है। मुझे आश्चर्य हो, एक अक्षर इसमें सही नहीं, मौलवी साहब कैसे ठीक करते हैं? नहीं तो हमारी उम्र तो कम थी, हम कम समझते थे। मौलवी साहब मनोविज्ञान समझते थे कि अभी ठीक कहो, करते करते ठीक होगा। तो कहा ठीक है। तो फिर जाओ उसको धो दे, फिर घोंटे, फिर लिखे, 3 बारों लिखे, हम लोग 1 बार लिखे। और धीरे धीरे देखा कि फिर सही लिखने लगे, आगे बढ़ गए। तो करते करते होता है, कोई घबराओ ना। जैसा भी उल्टा सीधा बन सके कुछ ध्यान करो, मनोनिग्रह करो, अपने इष्ट का ध्यान करो। कबीर साहब के प्रेमी हैं, कबीर साहब का ध्यान करो। किसी महापुरुष का ध्यान करना हो, वही ध्यान करो। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को रोको, वही ख्याल करो, कुछ न ख्याल करो। और यही ख्याल करते करते एकाग्रता बढ़ेगी। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, सांस का ख्याल रखो और कुछ न करो। तो धीरे धीरे रोज करते करते मन थोड़ा रुकने लगेगा। ये सब खूंटे हैं, किसी महापुरुष का चित्र और बंद आंखों में दिखता हुआ अंधकार या प्रकाश या सांस या बिंदु, ये सब खूंटे हैं। इन खूंटों में अपने मन को बांधो। रोज अभ्यास करते करते ऐसा आ जाएगा कि इसमें मन लगने लगेगा। तभी इसके ऊपर साक्षी भाव है। ये सब छोड़ दो, बैठो और मन को देखो, मन क्या करता है। केवल ये देखो कि मन क्या करता है, क्या सोचता है। इधर उधर की बात सोचेगा,
जो व्यवसाय आप करते हो उसी को सोचेगा। जो हल चलाता है वही सपने में वहाँ तथा करता है, बैलों को हाँकता है। ऑफिस वाला बैलों को नहीं हाँकता है। ऑफिस वाला तो कलम कागज का सपना देखता है। जो काम करते हैं वही वही सपने आते हैं। इसी प्रकार वही वही संकल्प आते हैं। तो मन में जो आए साक्षी बन करके उसका त्याग करो। तटस्थ, तटस्थ का अर्थ होता है तट पर स्थित। नदी के तट पर कोई बैठा है और नदी की तरंगों को देखता, उसमें बहता नहीं। वैसे मन को देखो, मन में बहो ना। बैठे हो, इतने में पहुंच गया बड़ौदा, कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीद रहा है। ख्याल आया अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, तो रुक जाएगा। और कुछ कर रहा है उल्टा सीधा, तो मन तो झड़झड़ भागता है। तो मन को देखो और उदास रहो कि मन स्थिर हो जाए, ये ख्याल रखो। इसलिए मन के संकल्पों को पकड़ो ना। पकड़ोगे तो उसी में बहोगे, पकड़ो ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो छोड़ते रहोगे तो मन हल्का हो जाएगा। संकल्पों का प्रवाह चलता है और उसको लिए रहो तो मन बोझिल हो जाएगा। संकल्पों का प्रवाह तोड़ दो तो मन हल्का हो जाएगा। इस प्रकार संकल्पों को केवल देखो, इसको कहते साक्षी भाव, दृष्टा अभ्यास। यह करते करते जब ऐसी दशा आती है कि साधक मन को देखने बैठा और मन शांत हो गया, वो चलता ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं, बस यही परम स्थित है, कुछ नहीं सोचता है, तो वहीं मन मौन होता है। जब मन बात न करे, हर आदमी लेटे बैठे चलते मन ही बात करता रहता है। प्रेमियों से प्रेम की बात करेगा और जिससे विरोध है उसको फटकारेगा मन ही मन, कुतरक करेगा, रिएक्शन में रहेगा। मन ही मन में सब बतियाते रहते हैं, सब बात करते रहते हैं। यही संसार है। मन शांत हो जाए, बात करना छोड़ दे, निर्बाध। हमारे 24 घंटे में एक बार, दो बार, तीन बार जितना संभव हो और जितना कर पावे, ये मुख्य उद्देश्य रखा है कि हमारा उद्देश्य है निर्बाध स्थिति में पहुंचना। मन एकदम शांत हो जाए, कुछ न सोचे, अंदर की वार्ता खत्म हो जाए, मौन। ये परम पद है, परम सुख है। इस बात को इसमें समझने वाले कुछ लोग होंगे ज़्यादा समझे, कुछ लोग कम समझे, कुछ लोगों को अजीब लगेगा ये सब क्या कहते हैं। लेकिन कहा जाएगा तो सुनेंगे, समझेंगे, आदत बनेगी, तब पता लगेगा कहाँ है कोई चीज़ है। कहते सुनते होता है, समझते समझते होता है। इसलिए इस पर ध्यान दो। सब दुखी हैं शिव, सब दुखी हैं। मन के क्लेश से सब पीड़ित हैं। विद्या और पद से ये दुख नहीं दूर होगा। स्वामी होने से, गुरु बाबा होने से भी दुख नहीं दूर होगा। ये तो दुख मन के मैल को धोने से ये दुख दूर होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा समय प्रतिदिन ऐसा कुछ होना चाहिए जब हम एकदम मौन हो जाए, वाणी भी मौन और भीतर भी मौन। लक्ष्य इसको रखा है, जब तक यहाँ तक न पहुँचे घबराए ना। साधक घबरा जाता है कि मन ठहर नहीं रहा है, घबराओ ना, कुछ सफाई होगी। ये भी बात है खतरा कि जब आप काम करेंगे, सहज रहेंगे, तब खराब बात नहीं आएगी, और जहाँ ध्यान करने बैठे तहाँ खराब बात आएगी। इसका कारण यह है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें रुचि रहती, क्रिया रहती है, तो खराब आने की बात कम रहती है। और जब ये एकदम निठल्ला हो गए तो अच्छाई तो दबी है, खराबी ज़्यादा है तो वही उतर करके आती है। लेकिन उसमें घबराओ ना, वो धीरे धीरे निकलेगी और निकल जाएगी। अभ्यास बढ़ते बढ़ते वो खराबी घटेगी, अच्छाई बढ़ेगी। रास्ता यही है। कोई नदी में कहे कि मैं तब उतरूँगा जब तैरना सीख लूँगा, तब नदी में उतरूँगा, तो कभी कोई सीख सकता है? पानी में उतर करके ही तैरना सीखा जा सकता है। कोई कहे ज़मीन में मैं तैरना सीख लूँ तब पानी में उतरूँ, कोई जाने डूब जाऊँ तो तरफ तो बहुत बढ़िया है।
पानी में कैसे उतरे? जब पहले सीख ले तैरना तब पानी में उतरे, जिसे डूबे। लेकिन ये भी सच समझ लो कि पानी में उतर करके ही तैरना सीखना संभव है। तो घबराओ ना, करो। देखो व्यवहार का काम कैसे होता है, कम कठिनाई आती। खेती में, व्यापार में, दुकान में, नौकरी में, हर काम में कठिनाई आती है और सब करते हैं। साधना ही में लोग कायर बन बैठते हैं क्योंकि उसका महत्व तो नहीं समझते, जबकि सर्वाधिक महत्व उसी का है। जो परम सुख की कल्पना हमारे मन में होती है कि ऐसा सुख मिले जिसमें दुख न हो, वो कहीं बाहर नहीं है। कल्पना करो कोई ऐसी जगह हो बहुत साफ सुथरी हो, चांदी सोने की सड़कें हों, मकानात हों, निर्मल जल के सरोवर हों, बाग हों, फल फूल से लदे हों, खूब रुपया पैसा हो, खूब खाने पीने की चीज़ें हों, तो वहाँ पहुँचे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। ये मन की कल्पना है। एक तो ऐसी चीज़ होगी ही नहीं। है जो संसार ये है, ऐसे सब सारा संसार है। चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, सबका शरीर, सब जगह शरीर है और सबका शरीर हाड़ मांस का है। सबके मन में उद्वेग है और सारी जमीन वही मिट्टी है और सब जगह वही कला है, सब जगह विचार भी है। तो दुनिया कोई नई नहीं है, सब दुनिया वैसे है। जिसमें परम सुख, परम शांति हो सकती है, वह अपने को मांझने से ही संभव है। तो ये लक्ष्य रखो कि हम ऐसी अवस्था में पहुँचे जहाँ पूर्ण शांति हो। उसके लिए और साधनाएं अपनाओ। सत्संग में तो लगे ही हो, भक्ति मार्ग में लगे ही, उसको न छोड़ो। अध्ययन में मन लगाओ और बैठना शुरू करो। सब सुबह शाम दोपहर जब समय पाओ क्या, समय निकालना होगा। समय निकालो और बैठो और मन को एकाग्र करने का काम करो। न एकाग्र हो, सदग्रंथ पढ़ो। बहुत व्यस्त आदमी है, 20 मिनट सदग्रंथ पढ़े रोज तो इसका फल बहुत ज़्यादा होगा। 20 मिनट केवल पढ़े सदग्रंथ, ज्ञान का ग्रंथ, तो रोज का परिणाम बहुत होता है। काम करने से काम बढ़ेगा। ये आध्यात्मिक काम है। यह जो कॉलेज हम लोगों का चलता है, ये आध्यात्मिक महाविद्यालय है। यहाँ यही का प्रशिक्षण है, यही की सीख है, जो जीवन का सर्वोच्च विषय है। जो एक व्यापारी है तो उसे खेती करने की जरूरत नहीं, खेतीहर है व्यापार करने की जरूरत नहीं, वकील है तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, डॉक्टर है तो वकील बनने की जरूरत नहीं। कुछ करता है, उसमें आता है, गुजर बसर हो रहा है।